तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों इसका पार्ट 6 लेक्चर होने वाला है, इसका मतलब पार्ट 5 तक आ चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले उनको जाके देखेंगे, ठीक है, तभी आप आगे और समझ में बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप ही के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको 4.5 से प्लस मार्क्स लाना है तो बिल्कुल फ्री क्लासेस है बच्चों, बेल आइकन दबा के रखिएगा और हर दिन नया क्लास आता है, लेकिन पीछे वाला क्लास पढ़ के अगला वाला क्लास में आइएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है और ये पार्ट 6 लेक्चर है, ठीक है। पार्ट 5 तक देख लेंगे पहले आप, उसके बाद पार्ट 6 में आएंगे। तो आज की टॉपिक है क्या बच्चों? लेंस की क्षमता, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। बच्चों लेंस की क्षमता क्या है? बच्चों लेंस की क्षमता, अगर किसी किरण को लेंस के जरिए, लेंस के द्वारा भेजा जाएगा, लेंस से होकर गुजारा जाएगा, तो लेंस उस किरणों को कितना मोड़ेगा, कितना फैलाएगा, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? क्षमता कहते हैं। पता है बच्चों लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है, ऐसे किरण जाएगी तो ऐसे मोड़ देगी, लेकिन अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, अगर ऐसे जाएगी बच्चों ऐसे फैला देगी। इसका मतलब लेंस किरणों को मोड़ता भी है और फैलाता भी है। अब देखो इसका परिभाषा लेंस की क्षमता का। अगर किसी लेंस से किरण को भेजा जाता है, प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, तो लेंस उस प्रकाश की किरण को कितना मोड़ता है और कितना फैलाता है। मोड़ना फैलाने के गुण को ही क्या कहते हैं हम लोग? लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान था बच्चों, यहाँ पे आपको समझाएंगे इस चित्र के जरिए। बताइए कौन सा लेंस है बच्चों? कौन सा लेंस है? तो बोलेंगे सर उत्तल लेंस है बच्चों। मान लीजिए ये किरण है बच्चों, ये किरणों को मोड़ देगा। ये किरणों क्या करेगा बच्चों? मोड़ेगा। कितना मोड़ेगा? इसी क्या बोलते हैं बच्चों? कितना मोड़ेगा इसी क्या बोलते हैं हम लोग? ये मोड़ता है, उत्तल लेंस है, ये मोड़ेगा किरणों को, इसी को बोलते हैं क्षमता, कितना मोड़ता है। ये अवतल लेंस क्या करेगा? किरणों को, ये अवतल लेंस किरणों क्या करेगा बच्चों? फैला देगा। ऐसे जाएगा ऐसे फैला देगा, ऐसे जाएगा ऐसे फैला देगा बच्चों, ऐसे जाएगा ऐसे फैला देगा, ऐसे जाएगा ऐसे फैला देगा। ये किरणों को फैलाता है ना। कितना फैलाएगा, कैसे कितना फैलाएगा बच्चों, उसी क्या बोलते हैं? क्षमता। कितना मोड़ेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्षमता। ये मोड़ता है, ये फैलाता है, इसीलिए इसका परिभाषा आया, जब किसी लेंस से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो लेंस उस किरण को जितना मोड़ती या फैलाती है, उसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहलाता है। उसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, या कहते हैं, बेहतर अच्छा वर्ड होगा बच्चों, कहते हैं, या ऐसे बोलो, लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को मोड़ना या फैलाने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। आपको जो आसान लगे वो लिख दीजिएगा, एग्जाम में VBI है, आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। 2 मार्क्स है ना बच्चों? 2 मार्क्स। इस परिभाषा को लोगों, इस पे लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को जितना मोड़ने या फैलाने की क्षमता को क्या कहते हैं हम बच्चों? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? क्योंकि लेंस की क्षमता का इंग्लिश क्या है बच्चों? पावर। पावर का पहला लेटर क्या है? P। लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। लेंस जो होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं बच्चों, फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। क्या होती है बच्चों? व्युत्क्रम। मान लीजिए ये लेंस की क्षमता है, वो फोकस का क्या होगा बच्चों? व्युत्क्रम। बच्चों समानुपाती होता है तो फोकस ऐसे होता है, लेकिन समानुपाती नहीं बोला है, क्या बोला है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब बच्चों क्या? नीचे लिखना पड़ेगा, फोकस को नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता फोकस का व्युत्क्रम होता है। ऊपर कुछ नहीं, क्या लगाएंगे बच्चों? 1। क्या लगाएंगे? 1। तो ये लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी F के व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम मतलब क्या बच्चों? उल्टा रिश्ता होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो क्षमता घटेगा, अगर क्षमता बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। क्षमता बढ़ेगा बच्चों, फोकस क्या होगा? घटेगा। और फोकस अगर बढ़ाएंगे तो क्षमता क्या होगा? घटेगा। तो ये है, अगर फोकस दूरी बच्चों घटाएंगे तो क्षमता बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता क्या होता है बच्चों? फोकस का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं, और ऊपर क्या है बच्चों? 1 है।
और फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं। तो P बराबर 1/f, याद रहेगा ना बच्चों, P बराबर 1/f लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है। अब सवाल आपको दूसरा पूछा जाएगा, बताओ लेंस का प्रचलित मात्रक, लेंस का फेमस यूनिट क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक डायऑप्टर होता है। क्या होता है बच्चों? डायऑप्टर। इसको बोलते हैं डायऑप्टर, या पॉ है बच्चों, डायऑप्टर होता है। बच्चों डायऑप्टर का पहला लेटर क्या है? डी, जिसे डी से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें बच्चों। 1 डायऑप्टर कितना होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर की पावर क्या जी? -1, ये होता है बच्चों। इसको आगे समझाएंगे बच्चों। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछेगा तो मीटर इनवर्स होता है। सर ये सब क्या क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको समझ में आएगा, यहाँ पे समझाते हैं आपको। ये लेंस की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P बराबर 1/f। P क्या है? पावर, F क्या है? फोकस, क्षमता फोकस दूरी, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी बताया सर लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे D से दर्शाते हैं। लेकिन डायऑप्टर का बच्चों ये प्रचलित मात्रक है, एसआई मात्रक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा लेंस का एसआई मात्रक क्या है, तो आप डायऑप्टर नहीं बताएंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो डायऑप्टर बताएंगे, लेकिन एसआई मात्रक पूछेगा बच्चों तो क्या करेंगे बच्चों? फोकस को मीटर में लिखेंगे, मीटर। फोकस का दूरी क्या होता है बच्चों? फोकस क्या? फोकस दूरी है, दूरी होता है बच्चों। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। बच्चों नीचे मीटर है, कुछ नहीं है तो पावर क्या लगा देंगे बच्चों? 1। कुछ नहीं है तो पावर क्या लगाएंगे? 1। उसको ऊपर लेके जाएंगे बच्चों। अगर कोई पावर प्लस में है, कुछ नहीं है तो आगे क्या है बच्चों? प्लस। प्लस है तो ऊपर लेके जाएंगे, क्या बन जाता है? माइनस। देखिए उसको इस ऊपर लेके चले गया, नीचे था ऊपर लेके गया, ये -1 हो गया। अगर आप, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, पावर की यूनिट क्या होता है बच्चों? डायऑप्टर। तो डायऑप्टर किसके बराबर बच्चों? मीटर इनवर्स के बराबर होता है। डायऑप्टर किसके बराबर होता है बच्चों? मीटर इनवर्स। अभी कुछ देर पहले बताया लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, और एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर इनवर्स। क्या होता है? मीटर इनवर्स। इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, डी बराबर मीटर इनवर्स। इसका मतलब 1D बराबर क्या होगा बच्चों? 1 मीटर इनवर्स, क्योंकि डी जो होता है बच्चों मीटर इनवर्स के बराबर होता है। लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है, क्षमता का ये प्रचलित मात्रक, फेमस मात्रक। लेकिन ये कैसा मात्रक है बच्चों? एसआई मात्रक, सॉरी मात्रक बच्चों, है तो दोनों मात्रक है ये, इसलिए दोनों को आपस में बराबर करेंगे। अगर 1D पूछेगा तो 1 मीटर इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाता है, इसीलिए आपको दिए हैं। आपको पूछा जाएगा 1D इज इक्वल टू, ऑप्शन देगा 1m, ऑप्शन बी देगा बच्चों 2m, ऐसे देगा। ये सिर्फ m दिया हुआ, m पे पावर 2 दिया देगा। ऑप्शन सी देगा बच्चों 1 मीटर इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए सर? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ऐसा पूछेगा बच्चों, ऐसा जवाब देना, इसीलिए आपको बताए। ठीक बच्चों, इसको 1 को लिख देंगे, 1 लिख देंगे। मीटर का पूरा नाम लिखें, मीटर को पूरा नाम कैसे लिखते हैं? METER, मीटर। ब्रैकेट लगाए बच्चों, यहाँ पे पावर क्या है? -1। पावर मतलब घात, इसका घात कितना है? -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 डायऑप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, इसी को शॉर्ट में ऐसा लिखा गया है, शॉर्ट में ऐसा लिखा गया। 1 डायऑप्टर इज इक्वल टू 1 एम पी पावर कितना बच्चों? -1 मीटर इनवर्स उसको बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? मीटर इनवर्स। याद रहेगा ना बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर इनवर्स, या ऐसे बोलो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एम पे पावर -1 होता है लेंस का। लेकिन बच्चों एसआई प्रचलित मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। एसआई पूछेगा तब ये जवाब देना है, अगर कुछ नहीं बोला है तो डायऑप्टर ही होता है। जब फोकस दूरी मीटर में हो, क्या दिया हुआ बच्चों? जब फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ हो तो लेंस की क्षमता होता है P बराबर 1/f। क्या होता है बच्चों? 1/f। याद रहेगा ना बच्चों, जब फोकस दूरी आपको मीटर में दिया हुआ रहेगा तो लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला है P बराबर 1/f। यदि जब फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, पता है बच्चों 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे बच्चों, 100 से भाग देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है? फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, तो बताओ बच्चों सेंटीमीटर में कहता है क्या? फोकस दूरी किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए।
अगर सेंटीमीटर में दे दिया है तो आप क्या करोगे बच्चों, फॉर्मूला क्या है, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। f कितना बच्चों, मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया, किस में दिया, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे ना, फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे, किस में बदल जाएगा, ये सेंटीमीटर जो है, ये सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। अब ये 100 नीचे है बच्चों, ये क्या चला जाएगा, ये टॉप पे आ जाएगा, ये 100 जो है ऊपर आ जाएगा, इसीलिए लिखते हैं 100 ऊपर चला जाएगा और f जो है ये f नीचे रह गया। P बराबर 100/f। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, सिंपल है, आसान है। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब लेंस की क्षमता किस में दिया हुआ हो, सेंटीमीटर में दिया हुआ। किस में दिया हुआ हो बच्चों, सेंटीमीटर। अब आते हैं सवाल की ओर, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सवाल। देखिए एक और चीज है बच्चों, कहता है जितना अधिक क्षमता होगी, जितना अधिक क्षमता उतना अधिक मुड़ेगी। क्या अधिक, किरणें मुड़ेगी, किरणें मुड़ेगी। तो जितना कम क्षमता उतना कम किरणें, जितना कम क्षमता किरण उतना कम मुड़ेगी। जितना अधिक क्षमता होगा बच्चों, किरण उतना अधिक मुड़ेगी, और जितना कम क्षमता उतना कम मुड़ेगी। आपको दिखा देते हैं, आपको पहचानना है कौन सा, किसका क्षमता ज्यादा है। यहाँ देखिए बच्चों, किसका क्षमता ज्यादा है। समझे बच्चों, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में किसका क्षमता ज्यादा है, तो बताओ बच्चों ज्यादा कौन मोरा है, ये मोरा है, ये मोरा है। तो प्यारे बच्चों इसमें से, इन दोनों में से ज्यादा जो मोरा है, मोड़ने की क्षमता किसका ज्यादा है, इसका है। इसीलिए इसका क्षमता क्या होगा, इसकी क्षमता जो P जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। इसका क्षमता क्या होगा, कम मोरा, इसीलिए क्या होगा बच्चों, इसीलिए क्षमता क्या होगा, जल्दी बताइए। क्षमता जो होगा इसका कम होगा। जितना अधिक मोड़ेगी उतना अधिक क्षमता, जितना कम मोड़ेगी उतना कम क्षमता। वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको चित्र के साथ समझा चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है, सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी यदि उसका फोकस दूरी कितना हो, 20 सेंटीमीटर। कहता है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, उसकी फोकस दूरी क्या हो, 20 सेंटीमीटर। बच्चों कौन सा लेंस है, यहाँ पे देखो, हल करते हैं। कौन सा लेंस है, जल्दी बताइए। सर उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, प्लस में होता है या माइनस में होता है। तो प्यारे बच्चों उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और उसका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी को f से दर्शाते हैं बच्चों। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को cm लिखते हैं शॉर्ट में। फोकस दूरी को f से दर्शाते हैं, 20 के बराबर दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, दिया है। तो कहता है लेंस की क्षमता क्या होगी, मतलब क्या पूछ रहा है बच्चों, P बराबर वाट। तो आप जानते हैं लेंस की क्षमता क्या होता है बच्चों, 1/f। यही होता है ना बच्चों, 1/f। लेकिन ध्यान दो बच्चों, एक और फॉर्मूला होता है P का, 100/f। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे। बच्चों यहाँ पे देखो क्या किसमें दिया हुआ है, सर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ तो ये वाला लगाएंगे बच्चों, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो ये वाला लगाएंगे, और मीटर में दिया हुआ रहेगा तो ये। फिलहाल इसको नहीं लगाएंगे, इस वाले को लगाएंगे। तो P बराबर 100/f होता है। 100 का मान कितना होता है बच्चों, 100 यहाँ लिख देते हैं। और f का वैल्यू कितना दिया हुआ, मान कितना दिया हुआ, 20। तो 20 पंचा 100 कट गया ना बच्चों। P बराबर 5। आगे क्या लिखेंगे बच्चों, मात्रक के रूप में क्या लिखेंगे, डायोप्टर, क्योंकि लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है, और ये प्लस में होगा। ये हुआ आपका आंसर, बहुत ही आसान था। उतार लीजिएगा बच्चों, नोट करते हुए जाइएगा आप लोग। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है बच्चों। फोकस दूरी किससे दर्शाते हैं बच्चों, f से दर्शाते हैं। और ये कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बच्चों, 50 सेंटीमीटर। सेमी को सेंटीमीटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा लेंस है, सर अवतल लेंस है, इसीलिए इसका फोकस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है।
फिर से बताइए बच्चों कौन सा है, सेंटीमीटर में दिया हुआ P बराबर क्या होगा लगेगा 100/F। ये फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, फोकस किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए ये वाला लगाते हैं। अगर सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ रहता तो 1/F लगाते। ठीक है बच्चों, चलिए 100, F का मान कितना दिया हुआ बच्चों -50। माइनस साइन क्यों लिखेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है, इसीलिए माइनस लगाएंगे। 50 दूनी 100, तो P बराबर होगा, ये माइनस साइन ऊपर लेके चले जाएंगे, माइनस साइन क्या करेंगे बच्चों -2 डायोप्टर। ये रहा आपका आंसर, बहुत ही आसान है। आगे बढ़े, उतारते जाइएगा बच्चों। यदि किसी लेंस की क्षमता धनात्मक है, बच्चों लेंस की क्षमता क्या दिया हुआ धनात्मक, बच्चों लेंस की क्षमता क्या हो P धनात्मक, प्लस में हो बच्चों, किस में हो प्लस में हो, तो वो कौन सा लेंस होगा बच्चों, तो लेंस क्या होगा जल्दी बताइए, लेंस उत्तल होगा, उत्तल होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा उत्तल, इसका आंसर क्या होगा बच्चों उत्तल। तो वह कौन सा लेंस होगा बच्चों, लेंस की क्षमता अगर धनात्मक है तो उत्तल लेंस, अगर लेंस की क्षमता ऋणात्मक है तो अवतल लेंस। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कैसा लेंस, अवतल लेंस, उसका क्षमता क्या आया ऋणात्मक। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो कौन सा लेंस उत्तल लेंस, और उसकी क्षमता क्या आया बच्चों धनात्मक। यहाँ पे देखिए क्या आया धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इसीलिए कहते हैं धनात्मक लेंस की क्षमता अगर धनात्मक होगी तो लेंस क्या होगा उत्तल। क्षमता इधर देखिए, क्षमता नेगेटिव होगी तो लेंस क्या होगा, लेंस अवतल। क्या होगा बच्चों अवतल, लेंस अवतल होगा। बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों लेंस की क्षमता ऋणात्मक है, क्या बच्चों क्षमता क्या P क्या है नेगेटिव, तो वह कौन सा लेंस होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा बहुत ही आसान है, उत्तर होगा बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। यदि किसी उत्तल लेंस की क्षमता फोकस दूरी, यदि किसी उत्तल लेंस बच्चों कौन सा से बड़ा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है प्लस में होता है, तो फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं। ये F कितना दिया हुआ 10 मीटर, मीटर में दिया हुआ बच्चों। तो उसकी क्षमता क्या होगी, क्षमता बताएं, क्षमता मतलब P बताएं, P बराबर वाट, P बराबर वाट। इसका हल बहुत आसान है बच्चों, F दिया हुआ है 10 मीटर भी दिया तो P बराबर क्या होता है बच्चों 1/F। बच्चों ये वाला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे ये वाला, चूंकि किसमें दिया हुआ मीटर में दिया हुआ, मीटर में दिया है। फोकस दूरी किसमें दिया हुआ बच्चों मीटर में दिया हुआ, इसीलिए इसको लगाएंगे 100/F। ये वाला नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों, ये नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ मीटर में दिया हुआ, इसीलिए इसको लगाएंगे। P बराबर 1/F, एक F का मान कितना दिया बच्चों 10, और ये प्लस में होगा, क्यों होगा प्लस में, कौन सा लेंस है जल्दी बताइए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, फोकस दूरी, और पावर भी क्या होता है धनात्मक होता है। बच्चों भाग देंगे ना, काटेंगे तो कितना आएगा, 1 0 है, एक अंक के बाद पॉइंट रख देंगे बच्चों, 1 0 है, क्या का 0 1 0, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ एक अंक यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे बच्चों, ये हो गया आंसर। लेकिन बच्चों अच्छा दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं 0.1 डायोप्टर, और ये किस में आएगा बच्चों प्लस में आएगा। ये रहा आपका अब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अवतल लेंस की क्षमता 5 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। यदि किसी अवतल लेंस की क्षमता कितना हो, अवतल लेंस की क्षमता नहीं बच्चों, अवतल लेंस की फोकस दूरी होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हुआ बच्चों 5 मीटर दिया हुआ है। ये कौन सा लेंस है बच्चों अवतल लेंस, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा नेगेटिव। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल बच्चों मीटर में दिया हुआ है,
इसीलिए इसका फॉर्मूला लगेगा 1/f लगेगा। क्या लगेगा? 1/f। P बराबर 1/f की जगह कितना लगेगा? -5 मीटर। अच्छा भाग देंगे ना, कितना होगा? 0.5 दूनी 10। कितना होगा बच्चों? 5 दूनी 10, तो 0.2 मीटर होगा। कितना होगा? 0.2 मीटर, आधा होगा, है ना? पॉइंट लगाएंगे, सॉरी डायोप्टर। क्या होगा बच्चों? डायोप्टर। लेकिन किस में होगा बच्चों? माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो ऋणात्मक होती है। लेंस अवतल है तो क्षमता ऋणात्मक, और फोकस दूरी भी ऋणात्मक। किसी लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ बच्चों? +5 डायोप्टर। तो उसका फोकस दूरी और लेंस का नाम बताइए बच्चों, कौन सा लेंस है? बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। पावर किसमें दिया हुआ बच्चों? +5 डायोप्टर। बच्चों ये प्लस में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? सर ये प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस में दिया हुआ है इसीलिए लेंस, इसलिए अतः लेंस क्या होगा जल्दी बताइए? क्योंकि बच्चों क्षमता जो है उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, और आपको क्षमता धनात्मक दिया हुआ है, इसका मतलब लेंस कैसा होगा? लेंस, अतः लेंस उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल। और क्या पूछा बच्चों? फोकस दूरी निकालें। क्या पूछा है? फोकस दूरी निकालें। फोकस दूरी वाट। तो आपको पता है बच्चों P बराबर कितना होता है? 1/f। क्या होता है बच्चों? 1/f होता है ना बच्चों, 100/f होता है। P बराबर 100/f। तो f बराबर क्या होगा बच्चों? 100/p। P बराबर 100/f। तो f को क्या करिए बच्चों? इधर लेके आ गया f को, और P को इधर लेके आ गए। P को नीचे लेके आया, f को ऊपर लेके गया। ठीक है, ये बचपने से ही आप सीखे हुए हैं बच्चों। 100 और f का मान कितना दिया हुआ है? सॉरी, P का मान कितना दिया हुआ बच्चों? 5। कितना दिया हुआ है? 5। तो 20 पंच 100 बच्चों। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 100 वाला फॉर्मूला लगाए हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाए? 100/f लगाए। 1/f नहीं लिखे हैं, इसीलिए जो फोकस होगा वो किस में होगा? सेंटीमीटर में। तो f बराबर 20 सेंटीमीटर, और ये प्लस में होगा क्योंकि लेंस उत्तल है। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होती है। कैसा होता है? धनात्मक होती है। हेलो हेलो, चलिए 1 मिनट बच्चों, टाइम देखने दो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किसी लेंस की क्षमता -4D है। किसी लेंस की क्षमता कितना है? -4D। इसका मतलब P बराबर कितना दिया बच्चों? -4D। ये माइनस साइन ये बता रहा है, क्या बता रहा है? माइनस साइन। अतः लेंस क्या होगा? अवतल होगा। लेंस अवतल। अवतल लेंस का क्षमता नेगेटिव होता है, लेंस अवतल होगा। ये लेंस का नाम बता रहा है, तो क्या होगा बच्चों? अवतल ना होगा। दूसरा क्या बता रहा है बच्चों? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी वाट लिखेंगे, तो F बराबर क्या होगा? वाट। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। P बराबर 100/f, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में निकालते हैं, फोकस दूरी हमेशा सेंटीमीटर में लगाते हैं, निकालते हैं, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100/f। लेकिन क्या पूछा बच्चों? आपको फोकस पूछा है, P दिया हुआ है, F पूछा है। इस बार ये P नहीं पूछा है, F पूछा है। तो आप क्या करोगे बच्चों? इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो F बराबर क्या होगा? 100/p। 100/p। P का मान कितना दिया बच्चों? -4। ये माइनस साइन तो रखना ही है, तो क्या 25 चौक है 100। तो F बराबर होगा बच्चों -25 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 100 लगाया है। 100 लगाओगे तो सेंटीमीटर में आओगे आएगा। अगर 100 नहीं लगाओगे बच्चों, 1/f लिखोगे तो मीटर में आएगा फोकस दूरी। ये रहा आपका आंसर। और नेगेटिव इसलिए आया बच्चों फोकस दूरी, क्योंकि लेंस कैसा है? अवतल। यदि किसी लेंस की क्षमता +2D है तो उसका फोकस दूरी मीटर में क्या होगा? फोकस दूरी पूछा बच्चों, किसने पूछा है? मीटर में। हर टाइप का क्वेश्चन बच्चों, ऐसा कोई टाइप नहीं है जिसमें छूट गया हो बच्चों। यही होता, फ्री में आपको हर एक टाइप पूछा बताया जा रहा है बच्चों। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें छूटा है। लेंस का हर एक टाइप, ये लास्ट टाइप है, इससे और कोई टाइप नहीं हो सकता बच्चों, है ना? और दोनों ले हैं, अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों पढ़ा रहे हैं बच्चों, एक साथ दोनों का क्वेश्चन करा रहे हैं। एक देखिए, आप नोटिस कीजिएगा, सारा क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। कितना नंबर क्वेश्चन हुआ? 9 ना। आप देखिएगा, एक अवतल तो एक उत्तल करा रहे हैं, एक अवतल एक उत्तल करा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कराएगा बच्चों, ठीक है? क्योंकि ये आप यूनिक तरीका है बच्चों, एक अवतल एक उत्तल में करवा रहे हैं, दोनों लेंस में करवाते हैं आपको क्वेश्चन। तो कहता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कितना दिया बच्चों आपको? यदि बताइए, हल करना। लेंस की क्षमता दिया +2D। क्या दिया बच्चों? +2D। इसका मतलब बच्चों
आपको पूछ रहा क्या बच्चों, फोकस दूरी बताएं, क्या बताइए, फोकस बताएं, फोकस बराबर वाट। जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, किसमें पूछ रहा है फोकस दूरी, मीटर में पूछ रहा है बच्चों, किसमें पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मीटर में पूछा जाएगा फोकस दूरी, अगर मीटर में पूछा जाएगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये बराबर एक पी बराबर 1/f। अगर आपसे मीटर में पूछा जाएगा तो फोकस क्षमता का फॉर्मूला लगाओगे पी बराबर 1/f, क्योंकि 1/f लगाओगे तभी मीटर में आएगा बच्चों। 100/f लगाओगे तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में निकालने के लिए 1/f लगाना होगा। इसीलिए अगर f निकालना है बच्चों, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो क्या होगा, p बराबर f बराबर 1/p आएगा, 1/p। 1 p का मान कितना है बच्चों 2, भाग दोगे कितना होगा 0.5, 5 दूनी 10, f बराबर 0.5, और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। बहुत ही आंसर आसान था बच्चों, ठीक है। चलिए नोट करते हुए जाइएगा आप लोग। चलिए बच्चों, अब क्या हम लोग पढ़ चुके हैं दर्पण सूत्र, इसको सिद्ध नहीं किए हैं, सिद्ध करेंगे, चिंता ना करो बच्चों, याद रखिएगा, सिद्ध नहीं किए हैं, इसको भी सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब यह है लेंस सूत्र, क्या है बच्चों, लेंस सूत्र। ये लेंस सूत्र है, मान लीजिए आपके पास ये है आपका लेंस, ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका लेंस। यहाँ मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये वस्तु है, ये वस्तु है बच्चों, ये है प्रकाश केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, लेंस का ठीक बीचों बीच वाला मध्य बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र। दूरी हमेशा प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, यही से मापते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बच्चों वस्तु दूरी बोलते हैं, जिसको यू से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, यू से। और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना, कहाँ बना बच्चों, यहाँ पे बना, ये बना है इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसको आई बोलते हैं इसमें, आई। तो याद रखिएगा बच्चों, दूरी हमेशा प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, यहाँ से मापी जाती है दूरी। तो यहाँ से लेके बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या बोलते हैं, ये प्रतिबिंब है, और दूरी यहाँ से मापी जाती है, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, जिसको भी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों क्या, और इसका फोकस क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है, फोकस f होता है। तो लेंस सूत्र होता है बच्चों 1/v - 1/u = 1/f, याद रहेगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब सवाल है सर ये कैसे आया बच्चों, कैसे आया, इसका सिद्ध आगे करेंगे, सिद्ध क्या करेंगे बच्चों, इसका सिद्ध करेंगे, सिद्ध आगे करने वाले हैं, आगे करने वाले हैं, इन दोनों का सिद्ध क्या बच्चों, सिद्ध आगे करने वाले हैं, आगे करेंगे इसका सिद्ध कैसे आया बच्चों, ठीक है। फिलहाल देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ यू के बारे में, यू क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ यू क्या है, वस्तु दूरी या बिंब दूरी, दोनों बातें लिखा हुआ है। वस्तु दूरी बोलो या अवरी मतलब या होता है बिंब दूरी, बिंब मतलब वस्तु ही होता है, और एफ क्या है, फोकस दूरी, भी क्या है बच्चों, प्रतिबिंब दूरी। इसीलिए फॉर्मूला याद रहेगा ना, इस फॉर्मूले में हम लोग सवाल करने वाले हैं। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में क्या अंतर है बच्चों, माइनस का फर्क है, माइनस प्लस का, बीच में यहाँ पे क्या है, दर्पण सूत्र में प्लस, और लेंस सूत्र में क्या है बच्चों, माइनस है, क्या है, माइनस। बस इस बात को नोट करिएगा, बहुत ही। चलिए इसमें सवाल करने वाले हम लोग बहुत सारे, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या जाना जरूरी है बच्चों, चिन्ह परिपाटी, क्या जाना, चिन्ह परिपाटी। बच्चों ये आपका लेंस है और इसका ये प्रकाश केंद्र है, इससे गुजरने वाले सीधी रेखा क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ठीक है बच्चों। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसको ऑब्जेक्ट का हाइट को एच ओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच मतलब क्या होता है बच्चों, ऊंचाई, ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, इसीलिए एच से। ओ क्या, ऑब्जेक्ट वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु है बच्चों, ये क्या है आपका वस्तु, एच ओ। बच्चों वस्तु से किरण हमेशा निकलेगा, पता है ना, किरण हमेशा वस्तु से निकलती है, तो वस्तु से किरण निकलेगी बच्चों, तो इधर क्या बोलेंगे बच्चों, धनात्मक मानेंगे, इधर क्या मानेंगे, ऋणात्मक। ये हुआ दाईं तरफ बच्चों, ये क्या हुआ, दाईं तरफ, और इधर क्या हुआ बच्चों, इसका इधर है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बाईं तरफ, क्या बोलते हैं, बाईं तरफ। बच्चों याद रखिएगा, दाईं तरफ हमेशा धनात्मक होती है। बच्चों ये तो सिखा दिया जाता है कि दाईं तरफ हमेशा धनात्मक लिया जाता है, अगर वस्तु को इधर रख देंगे बच्चों, धनात्मक इधर बन जाएगा। इसीलिए आपको ऐसे भी याद रखना है कि आपतित किरण की दिशा को धनात्मक मानते हैं। फिलहाल बच्चों आपके सिलेबस में हमेशा वस्तु को इधर ही रखना है, तो ठीक है। चलिए इधर हमेशा धनात्मक मानेंगे, इधर क्या मानेंगे बच्चों, ऋणात्मक, और ऊपर क्या मानेंगे बच्चों, धनात्मक, और नीचे क्या मानेंगे,
ऋणात्मक। ये तो आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि इससे ऊपर बच्चों, इससे ऊपर क्या मानते हैं हम लोग, धनात्मक, ऊपर धनात्मक, और नीचे क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक। नीचे क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक। इससे नीचे बच्चों, मुख्य अक्ष के नीचे, चाहे इधर हो, अगर ऊंचाई लेंगे नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक लेंगे बच्चों, वस्तु की ऊंचाई या इधर हो या उधर हो, अगर ऊपर लेंगे बच्चों धनात्मक लेंगे। अगर अब दायां बायां देखो बच्चों, इस साइड क्या होगा, ऋणात्मक, और उधर क्या होगा, धनात्मक। दायां साइड हमेशा याद, हम लोग कैसे याद करते हैं बच्चों, आपतित किरण की दिशा को, आपतित किरण की दिशा किधर है बच्चों, इधर है, उसी दिशा क्या मानेंगे, धनात्मक। और धनात्मक हमेशा दूरी, हमेशा याद, कोई भी चिन्ह हो या दूरी हो, हमेशा कहां से मापी जाती है, प्रकाश केंद्र से। इसीलिए इधर क्या होगा, धनात्मक, इधर क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चिन्ह परिपाटी, सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, सभी दूरियां यहीं से मापी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये वस्तु है तो ये दूरी यहीं से मापा जाएगी, इसको बोलते हैं वस्तु दूरी। मान लो ये प्रतिबिंब है बच्चों, ये दूरी यहीं से मापी जाती है, इसको बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, प्रकाश केंद्र समझते हैं बच्चों, ओ से मापी जाती है। लेंस की दाईं ओर, दाईं ओर क्या मानेंगे बच्चों, या दाईं ओर बोलो, या आपतित किरण बच्चों, आपतित किरण की दिशा किधर, इधर है ना, इधर धनात्मक होगा, इधर क्या होगा, ऋणात्मक। तो लेंस की दाईं ओर की दिशा को धनात्मक होती है, लेंस की दाईं ओर की दिशा धनात्मक होती है बच्चों। यहां से लेंस की दाईं ओर की दिशा धनात्मक होती है, यहाँ इसको छोड़ दीजिएगा बच्चों, इसको छोड़ दीजिएगा, फिलहाल आ गया, ठीक है, इसको काटेंगे नहीं बच्चों, ये भी तो सही है। अगर जो बच्चा समझ में आ गया कि आपतित किरण की दिशा को धनात्मक मानते हैं, तो आपतित किरण की दिशा को हमेशा धनात्मक मानेंगे, ठीक है। या इधर जो रटना चाहते हैं कि दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, और लेंस के बाईं ओर क्या दूरियां, बाईं ओर की दूरियां क्या मानते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ऋणात्मक मानते हैं। इधर क्या होगा, ऋणात्मक, उधर क्या होगा, धनात्मक, इधर प्लस बच्चों, इधर क्या होगा, माइनस। चलिए, प्रधान अक्ष के ऊपर बच्चों, प्रधान अक्ष के ऊपर इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं, इसी को मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, इसी को मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोले या प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, चाहे इधर हो, नीचे ऋणात्मक होता है। प्रधान अक्ष के ऊपर दूरियां धनात्मक लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, धनात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के, या मुख्य अक्ष बोलो या प्रधान अक्ष बोलो, मुख्य अक्ष के नीचे दूरियां क्या लेते हैं बच्चों, ऋणात्मक लेते हैं। नीचे क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा इसका ये चित्र भी दिखा हुआ बच्चों, देखिए इस साइड क्या लिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव, इस साइड क्या लिया बच्चों, नेगेटिव। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, ऊपर की ओर पॉजिटिव, और नीचे की ओर क्या लिया गया है, नेगेटिव। सभी बातें एक लाइन में लिख दिया गया है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है बच्चों, है इस लेंस का फोकस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन अवतल लेंस, बीच में पतला हो किनारे में मोटा, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। अवतल, इसका फोकस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है बच्चों। उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव, धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि बच्चों पता है ना, इसका फोकस किधर होता है, इधर होता है फोकस, और इधर 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 क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, नेगेटिव। अब देखिए इधर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, नेगेटिव। और आपको पता है अवतल लेंस का फोकस इधर होता है, इसीलिए इसका ऋणात्मक आ गया। ये भी बता चुके हैं आपको, आज बता दिए ना बच्चों। अब आया बच्चों सवाल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सवाल करेंगे बच्चों। आवर्धन, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। आवर्धन होता है बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा बच्चों, ये हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको बोलते हैं अनुपात। बट्टे मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बट्टे मतलब होता है अनुपात। ये अनुपात, किसका अनुपात सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अनुपात किसका अनुपात, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच फॉर क्या बच्चों, हाइट। एच मतलब ऊंचाई, किसका ऊंचाई, आई फॉर मतलब क्या है बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई। आई फॉर इमेज होता है, इमेज को इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी वर्ड होता है प्रतिबिंब, इसीलिए आई दर्शाते हैं बट्टे। वस्तु की ऊंचाई बच्चों, ऊंचाई को हम लोग एच से दर्शाते हैं, और वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, एच ओ। इसीलिए आवर्धन का फॉर्मूला आया बच्चों, एच आई बट्टे एच ओ। और एक और फॉर्मूला बच्चों, प्लस भी बाई यू, प्लस भी बाई यू। इसको ये भी बोल सकते हैं बच्चों, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बट्टे वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बट्टे वस्तु दूरी, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब सर लेंस में क्या पढ़े थे बच्चों, लेंस में एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, लेंस सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। कैसा बोलते हैं बच्चों, लेंस सूत्र, याद रखिएगा। और इसका आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम का फॉर्मूला HI/HO प्लस V/U, इसको आवर्धन का फॉर्मूला। लेकिन बच्चों हम लोग दर्पण में ये सेम चीज पढ़ चुके हैं। दर्पण में थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। क्या है दर्पण में बच्चों, सॉरी, 1/v प्लस 1/u बट्टे 1/f। और दर्पण में ये भी पढ़े थे f बराबर क्या होता है यहाँ पे r/2, लेकिन यहाँ पे f बराबर r/2 नहीं होता है लेंस में, लेकिन दर्पण में क्या होता है f बराबर r/2। ये किस में पढ़े हैं बच्चों, ये सारा चीज दर्पण के लिए, दर्पण के लिए। और एक और चीज वहां पे आवर्धन पढ़े हैं बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, लेकिन वहां पे फॉर्मूला क्या है बच्चों, V/U, प्रतिबिंब दूरी बट्टे में वस्तु दूरी, लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, माइनस। ये सब किसके लिए, सारा किसके लिए है, ये दर्पण के लिए। ये लोग ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इन सारा फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, प्रूफ, सिद्ध करने वाले हैं। आप बने रहिएगा वीडियोस में। चलिए आगे बढ़े। अब सवाल, एम का मान धनात्मक। पहले बच्चों कुछ समझाते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ये मेरे पास है एक कॉन्वेक्स लेंस जिसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तल लेंस। इसका प्रकाश केंद्र है बच्चों, मान लीजिए ये वस्तु है आपका, वस्तु का प्रकाश केंद्र से दूरी, वस्तु का प्रकाश केंद्र से दूरी वस्तु दूरी कहलाता है, जिसको U से दर्शाते हैं। मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है बच्चों, ये I है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज, इमेज का पहला लेटर I। और प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं V कहते हैं। क्या कहते हैं, V कहते हैं। आपको पता है इधर क्या होता है, धनात्मक, और इधर क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। तो आपसे अगर V का मान पूछेगा, V क्या है बच्चों बताइए, V आपका है प्रतिबिंब दूरी। सर प्रतिबिंब दूरी है, V क्या है, प्रतिबिंब दूरी। और ये धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक कब लेंगे, जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। V का मान ऋणात्मक लेंगे। V का मान ऋणात्मक कब लेंगे बच्चों, जब प्रतिबिंब काल्पनिक, जब प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। याद रहेगा ना बच्चों, V का मान है। जाहिर सी बात है बच्चों, अभी आपको इसमें चित्र बनाए थे प्रतिबिंब अलग अलग जगह, इस साइड जितना भी बना था, इस तरफ जितना भी प्रतिबिंब बनाए थे, सब वास्तविक था और काल्पनिक था, वास्तविक था और उल्टा था। लेकिन एक केस में एक इधर बना था और वो सीधा था और क्या था बच्चों, काल्पनिक था। तो काल्पनिक के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, V का मान माइनस। ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाया है, तो उसका प्रतिबिंब 20 मीटर है, इसका मतलब V का मान क्या लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। तो याद रखिएगा क्या बोला है, वास्तविक बोला है, तो वास्तविक के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस। अगर बोलेगा प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस लगाएंगे। काल्पनिक के लिए माइनस, काल्पनिक बोलेगा या सीधा बोलेगा माइनस लगाएंगे, वास्तविक बोलेगा या उल्टा बोलेगा तो प्लस लगाएंगे। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। अभी करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है। ये इसको एक और होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी इसका हमेशा नेगेटिव लेते हैं। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, हमेशा नहीं बच्चों। U का मान हमेशा नेगेटिव होता है। आगे हम U का मान नेगेटिव लिखेंगे तो आप यहां से समझ लेना कि अच्छा U का मान हमेशा नेगेटिव, क्योंकि बच्चों वस्तु जो हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है बच्चों, बाईं तरफ। तो बाईं तरफ हमेशा क्या होता है, जल्दी बताइए, बाईं तरफ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ क्या होता है, ऋणात्मक। इसीलिए बोलते हैं वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, इसीलिए U का मान हमेशा ऋणात्मक लेंगे।
ये सारी बातें याद होना चाहिए बच्चों। 3 चीज हो गया, एक और चीज बच गया, क्या बच्चों? दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बच्चों यू भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। यू क्या है? वस्तु दूरी। ठीक है बच्चों। और एफ क्या है यहाँ पे? एफ आपका है फोकस दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। इस सूत्र में सब कुछ हो गया, भी हो गया, यू हो गया, और क्या बचा बच्चों? एफ। इसको बोलते हैं लेंथ सूत्र। क्या बोलते हैं? लेंथ सूत्र। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे इसी से यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही सूत्र लगाएंगे, लेंथ सूत्र। अब सवाल है सर एफ का मान धनात्मक कब लेंगे? बच्चों एफ का मान धनात्मक कब लेंगे? जब क्या हो? जब लेंस क्या हो? उत्तल हो। लेंस क्या हो? उत्तल हो। एफ का मान ऋणात्मक कब लेंगे बच्चों? एफ का मान ऋणात्मक तब लेंगे जब लेंस क्या हो? अवतल हो। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब सवाल आने वाला है बच्चों, अब सवाल करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है। एक और चीज कहता है एम का मान धनात्मक दर्शाता है। अगर एम का मान धनात्मक आएगा तो वो दर्शाता है प्रतिबिंब क्या बना बच्चों? काल्पनिक और सीधा बना है। इसका मतलब प्रतिबिंब हमेशा सीधा, अगर प्रतिबिंब सीधा बन गया आपका तो एम का मान धनात्मक आया। यहाँ प्रतिबिंब उल्टा है, इसका मतलब इसका एम का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ एम का मान धनात्मक क्या बताता है? काल्पनिक और सीधा। एम का मान ऋणात्मक दर्शाता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है, एम का मान, एम क्या है बच्चों? आवर्धन। आवर्धन हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। आवर्धन का फॉर्मूला होता है v/u। क्या बच्चों? v/u या hi/h, ये दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए, कंसेप्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब आया क्वेश्चन की बारी है और अंत में हम लोग सिद्ध करेंगे फॉर्मूला। और कल वाला क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। इसके बाद जो कल वाला क्लास होगा, अगली क्लास लेक्चर नंबर 7, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, सारे ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए, कल वाला क्लास के लिए। चलिए, ये भी आपका 2 नंबर मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको बनाना जरूरी है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना बच्चों। कहता है एक उत्तल लेंस, क्या है बच्चे? एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस ये उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चों? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट वस्तु है यहाँ पे, और ये वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पे? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, और इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्या बोला बच्चों? इस बात को ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों। इस वास्तविक की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। क्या लगाएंगे बच्चों? माइनस साइन। याद है? वास्तविक के लिए हम लोग वास्तविक के लिए हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? प्लस साइन लगाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है ना, तो मान लीजिए ये प्रतिबिंब बना, आई बना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ? भी का मान 20 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए बच्चों, सर भी के आगे प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पता चल गया बच्चों, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है सर? ऋणात्मक होता है। यहाँ माइनस लगाए, समझ में आ गया। ये भी का मान प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे? तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या लिखा हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक के लिए अभी कुछ देर पहले बताए, प्रतिबिंब वास्तविक हो तो उसके लिए क्या लेंगे? प्लस। अगर काल्पनिक होगा तो क्या लगाएंगे? माइनस। कितना आसान बात है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? माइनस साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस साइन। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको बच्चों। हल करेंगे हम लोग। हल कैसे करेंगे? सबसे पहली बात बच्चों, u का मान लेंगे -30। ये तो हमेशा होगा। क्या होगा बच्चों? ये तो हमेशा होगा। u का मान माइनस हमेशा होगा, ये माइनस साइन हमेशा होगा। यहाँ देखिए बच्चों, माइनस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और v का मान कितना लेंगे बच्चों? -20 सेंटीमीटर, सॉरी +20 सेंटीमीटर। क्यों लगे बच्चों प्लस? चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग लगाते हैं। कहता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है बच्चों। प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है, क्योंकि प्रतिबिंब के बारे में बोला है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। चलिए, तो कहता है लेंस की, ये तो 20 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, लेंस की फोकस दूरी निकालें।
वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, भी का मान ले लिए। तो कहता है लेंस की फोकस दूरी बताइए बच्चों। फोकस दूरी किसको बोलते हैं? एफ को। तो एफ का मान निकालने बोलता है वाट। क्या निकालने बोलता है? वाट। तो याद है लेंस का सूत्र, लेंस सूत्र किसको किसको याद है बच्चों? लेंस सूत्र से ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हल करेंगे बच्चों। लेंस सूत्र से 1/v माइनस क्या पूछा है बच्चों आपको? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही आपका लेंस सूत्र है। ठीक है बच्चों, चलिए 1/v का मान कितना दिया है बच्चों? v का मान दिया है +20 माइनस 1/ कितना बच्चों? u का मान कितना दिया हुआ है? 30। और u का मान 30 माइनस में है बच्चों प्लस में है? सर माइनस में है। क्या है? माइनस में। बच्चों माइनस माइनस क्या बन जाएगा जल्दी बताइए? 1/f बराबर 1/20। ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। यहाँ पे u का मान रखे हैं, यहाँ से रखे हैं बच्चों। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। जिस तरह प्लस माइनस गुना माइनस प्लस होता है, माइनस भागा माइनस भी प्लस होता है, तो प्लस 1/30। 20 और 30 का एलसीएम लघुत्तम लोगे बच्चों, आपको लघुत्तम लेने आता ही है, 60 होगा। कितने होगा? 60। तो 20 तिया 60 कितने बार में आया? 3 बार में। 3 एकम 3। ऊपर वाले नीचे वाले से भाग देते हैं, ऊपर वाले से गुना करते हैं। नीचे वाले से जो भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं। 30 दूनी 60, 2 एकम 2, जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा? 3 दू 5/60, 1/f बराबर 5/60। 12 पंचे 60, क्या बार में कटा बच्चों? 5 एकम 5, 12 पंचे 60। आपका आंसर आया बच्चों 1/f बराबर 1/12। बच्चों पलट देंगे ना तो क्या आएगा? 12/1। एफ का मान नीचे तो 1 लिखा ना जाता है, तो 12 सेंटीमीटर। और किस में आया बच्चों? प्लस में आया। प्लस में आना ही था क्योंकि लेंस कैसा है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लेके के लिए एफ का मान प्लस में आता है। एफ का मान किस में आता है? प्लस। ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़े, सभी उतार लीजिएगा। एक अवतल लेंस से कितने ने बच्चों? एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। बच्चों प्रतिबिंब कहाँ पे बना है जल्दी बताइए? पहले बताइए वस्तु कहाँ पे रखा गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो प्यारे बच्चों वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे? हमेशा ऋणात्मक लेंगे। और भी का मान क्या दिया बच्चों? प्रतिबिंब लेंस से कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो भी का मान कितना लेंगे बच्चों? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ बच्चों सर यहाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? प्लस लेंगे या माइनस लेंगे भी का मान? तो याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बोला है। तो कैसे पहचानेंगे सर वास्तविक होगा काल्पनिक होगा? अगर उत्तल लेंस होता तो वास्तविक और काल्पनिक लिखा हुआ रहता, लेकिन यहाँ पे कौन सा लेंस है जल्दी बताइए? कौन सा लेंस है बच्चों? अवतल लेंस। और याद रखिएगा अवतल लेंस हमेशा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? हमेशा काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। चूंकि अवतल, चलिए ये आपके लिए लिख रहे हैं आसान बनाने के लिए, चूंकि अवतल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए माइनस लगाए हैं। काल्पनिक वास्तविक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग अवतल से पहचान लिए कि अवतल काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है। अगर उत्तल रहता है तो बच्चों उत्तल से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उत्तल काल्पनिक भी बनाता है वास्तविक बनाता है, लेकिन अवतल हमेशा काल्पनिक बनाता है, इसीलिए पहचान लिए। उसके उत्तल रहता, उत्तल लेंस यहाँ लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे जरूर वास्तविक और काल्पनिक जरूर लिखता। वो नहीं लिखा है, इसका मतलब अवतल लेंस है, और अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक बनाता है, इसलिए माइनस लेंगे। बच्चों यहाँ पे पूछा आप एफ का मान, बहुत ही आसान है बच्चों। एफ का मान वैसे लगाएंगे फिर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये लेंस सूत्र है बच्चों, आप लिख दिएगा लेंस सूत्र से, है ना। v का मान कितना? -20। और u का मान कितना बच्चों? -30। ठीक है, तो माइनस साइन ऊपर करते हैं बच्चों, ऊपर करते हैं 1/-20। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस और माइनस क्या बन जाएगा बच्चों? आपको बताइए, प्लस बन जाएगा 1/30। तो याद रखिएगा बच्चों 1/f। बताइए 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 20 और 30 का एलसीएम होता है 60 होता है। 20 या 60, 3 एकम 3, यहाँ माइनस साइन है माइनस लगा दिए,
फिर प्लस है बीच में, प्लस लगाएंगे, फिर 30 दूनी 7, 2 एकम 2, तो 1/f बराबर कितना होगा बच्चों, 3 और 2 घटेगा या जुटेगा बच्चों, एक माइनस है एक प्लस है, घटेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 नीचे क्या होगा 60 होगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा या माइनस का, इधर माइनस इधर प्लस, तो क्या होगा माइनस का चिन्ह, ठीक है, माइनस का चिन्ह, चिन्ह हमेशा बड़ों का होता है बच्चों, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ों का, 3 और 2 में बड़ा कौन, 3, 3 के बगल में माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अब पलट देंगे तो 60/1 हो जाएगा, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो 60 सेंटीमीटर आएगा बच्चों, किस में आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा ही बच्चों, क्यों, क्योंकि लेंस कैसा है, अवतल, अवतल का जो एफ होता है वो नेगेटिव होता है ना, आसान। आगे बढ़े, उतारते जाइएगा आप लोग, ठीक है, पूरा नजर बनाए रखना है, कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा, नोट्स भी बनाते चल दिए। कहता है किसी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले बच्चे, फोकस दूरी कितना दिया हुआ जल्दी बताइए, आपका हल कर रहे हैं, 15 सेंटीमीटर, एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कौन सा लेंस बच्चों, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है, ये माइनस साइन क्यों, क्योंकि अवतल, देखिए ये भी लिख देते हैं आपको, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, प्रतिबिंब बना है बच्चों, क्या पूछा है, प्रतिबिंब, मतलब क्या दिया हुआ, भी का मान दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। अब सवाल है सर भी का मान प्लस में लेंगे या माइनस में, कौन सा लेंस है, अवतल, और अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और काल्पनिक के लिए हम लोग लगाते हैं माइनस, क्या लगाते हैं माइनस, क्योंकि अवतल, और अवतल कैसा बनाता है काल्पनिक। चलिए कहता है लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी u का मान पूछ रहा है, और आवर्धन और m का मान पूछ रहा है, आवर्धन दोनों निकालने बोलता है बच्चों, u का मान भी निकालने बोल रहा है वाट, और m का मान भी निकालने बोल रहा है वाट, दोनों निकालने, आराम से निकाल सकते हैं, उसके लिए हमको पहले u का मान निकालना होगा। फिर से लिखेंगे बच्चों, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v, क्या है बच्चों लेंस सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही है ना लेंस सूत्र आपका, है ना बच्चों ये। चलिए f का मान कितना लिखेंगे, f का मान दिया हुआ है बच्चों, आपको कितना दिया हुआ है 1/f, f का मान कितना दिया हुआ माइनस 15 सेंटीमीटर, v का मान कितना दिया हुआ माइनस 10 दिया हुआ बच्चों, और u का मान कितना निकालना है, u का मान तो निकालना है, क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस साइन है ना, माइनस 1/u, जिसको निकालना है इसको बाईं तरफ कर देंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में बच्चों, माइनस में है इधर बराबर के इधर लेके आएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 1/, यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस 10 माइनस साइन को ऊपर कर देते हैं, और इस वाले को इधर लेके जाएंगे बच्चों, इसको इधर लेके जाएंगे, ये माइनस में है, इधर आएगा क्या बन जाएगा, ये माइनस वाला साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/15। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/u क्या लिखा है माइनस 1/10 प्लस 1/15, बहुत ही आसान है, 1/u, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, कितने में आएगा 30 आएगा, 10 तिया 30, 3 एकम 3 माइनस 3 माइनस साइन है ना, 15 दूनी 30 2 आएगा बच्चों, 1/u बराबर माइनस 1/30, चिन्ह नंबरों का होता है, घटेगा, 3 के बगल में माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अब पलट देंगे बच्चों, क्या आएगा u का मान, जल्दी बताइए, पलट देंगे तो u का मान कितना आएगा जल्दी बताइए, तो सर माइनस 30 सेंटीमीटर, ये पहला का आंसर, आंसर 1 आएगा। और भी कुछ पूछा है क्या, हाँ पूछा है ना, आवर्धन पूछा है बच्चों, आवर्धन का 2 फॉर्मूला होता है, m का मान, आवर्धन का 2 फॉर्मूला होता है, एक hi/ho, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, एक और है बच्चों v/u, क्या बच्चों v/u, तो कौन सा लगाएंगे, तो बच्चों यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई नहीं दिया हुआ, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर v/u, और v का मान दिया हुआ है आपको -10, ये तो दिया हुआ था -10, ठीक बच्चों सेंटीमीटर, और u का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, u का मान दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। आपको पहले भी बता चुके हैं चैप्टर 1 में कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है,
आवर्धन क्या बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा बना है, यही आवर्धन बताता है। ठीक है, चलिए कटेगा कितना होगा बच्चों, 10 या 30, क्या बार में कटा है सर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो 1/3, 1/3, इसको भाग दोगे 0.33 आएगा, ये आवर्धन, ये रहा आपका आंसर, आंसर 2। चलिए नोट करते जाइएगा बच्चों आप।